हेलो दोस्तों, हिंदी रिएक्ट चैनल के एक नए वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आनंद। तो आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं वो गौरव ठाकुर की वीडियो है और उसका टाइटल है क्या हाउ इंडिया कंट्रोल चाइनाज़ बिगेस्ट वीकनेस, इंडियाज़ बिगेस्ट काउंटर अटैक। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडिया यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और फ्रांस के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, क्योंकि इन सब नेशंस के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को अगर आप मैप में प्लॉट करोगे तो आपको एक वियर्ड सा पैटर्न दिखाई देगा। अकेले 2021 में ही बे ऑफ बंगाल रीजन में इंडिया ने जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया इन क्वाड एलाइज के साथ 2 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए, जिसमें से एक में तो फ्रांस भी शामिल था। एंड देन इसके बाद ये है सेकंड मैप। इसमें आप साफ ये देख सकते हो कि यूएसए ने अकेले भी अपनी सीमा के बाहर कई जगहों पर मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी है, जिसमें से उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट यहां पर इस रीजन में है, इन जापान एंड साउथ कोरिया। जापान में उनके 120 बेसेस है विद 53,713 ट्रूप्स इन इट, और साउथ कोरिया में उनके 73 बेसेस है विद 26,414 ट्रूप्स इन इट। इसके बाद अब आते हैं थर्ड मैप पर, जो है ये मैप बेसिकली ना न्यूक्लियर सबमरीन्स के डिप्लॉयमेंट को बताता है, जो ऑस्ट्रेलिया अपने यूके और यूएस इन AUKUS एलाइज के साथ मिलकर इस दशक के अंत तक करने वाला है। सो नाउ इन तीनों मैप्स का सिग्निफिकेंस आखिर क्या है? वेल, मे बी आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों मैप्स रैंडम है और हम यूं ही में कोई पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिलीव मी, ये रैंडम इवेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू क्लोजली लुक, ये सभी एक्टिविटीज जहां जहां पर भी हो रहे हैं या होने वाले हैं, अगर उन्हें एक ऐसे ट्राइंगल के रूप में हम प्लॉट करें तो उस ट्राइंगल के लगभग बीच में 3 देश पड़ते हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया। और अगर इसको भी और नैरो डाउन करें तो टू बी मोर प्रिसाइज, ये नैरो समुद्री रास्ता पड़ता है कॉल्ड द मलाक्का स्ट्रेट, जो कि इन तीनों देशों के बीच से गुजरता है और जहां से अकेले पूरी दुनिया का 60% ट्रेड होता है। सो टेक्निकली अगर देखा जाए फ्रेंड्स, कोई भी देश हो, यहां पर हमारा देश इंडिया भी अपने सभी मेजर एलाइज के साथ मिलकर इस मलाक्का स्ट्रेट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। एंड द रीजन इज चाइना। China is hell-bent on single-handedly dominating the Malacca Strait, क्योंकि this would mean China single-handedly world trade को dominate कर पाएगा, और इसके लिए चाइना के पास एक मास्टर स्ट्रेटेजी है। देखो, हर सी फेसिंग कंट्री की समुद्री सीमाएं 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के तहत ओशन में करीब 200 नॉटिकल माइल्स या सिंपली 370.4 किलोमीटर तक ही मानी जाती है। दिस बेसिकली मींस उस पर्टिकुलर कंट्री का इस 200 नॉटिकल माइल्स के रेडियस पर एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है। कौन उसमें फिशिंग करेगा, कौन उसमें ऑयल माइनिंग करेगा, कोई लीगली अगर अंदर आया तो उससे कितना कमीशन लेना है, और कोई इलीगली अंदर आया तो उस पर क्या एक्शन लेना है, ये सब बेसिकली वो कंट्री ही कंट्रोल करती है। और इसीलिए इस रीजन को उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ कहते हैं। अब ऐसे में आपको शायद पता नहीं होगा, पर चाइना वो इकलौता ऐसा देश है जिसके बॉर्डर्स 14 देशों से लगते हैं, मगर जिसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स 18 देशों के साथ चल रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, उन देशों के साथ भी जो एक देश छोड़ के पड़ते हैं। ये देखो, ये है वो लिस्ट ऑफ कंट्रीज जिनके चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उनके नाम के बगल में फिर ये डिस्प्यूट्स कब से चल रहे हैं और साथ ही उनके रीजंस क्या थे, ये सब प्रॉपर्ली एक टैबुलर फॉर्म में दिया गया। अब इस लिस्ट में क्या आपको वो 2 देशों के नाम दिखाई दिए जिसका हाल ही में हमने कुछ समय पहले ही जिक्र किया था? यस, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये वही देश है जो अलोंग विद मलेशिया मलाक्का स्ट्रेट को बॉर्डर करते हैं। यानी कि अगर चाइना समहाउ सिंगापुर और इंडोनेशिया पर कब्जा कर लेता है तो यूएन के लॉ ऑफ द सी के तहत मलाक्का स्ट्रेट उसके EEZ में आ जाएगा। सो अब आपको एटलीस्ट एक मेजर रीजन पता चल गया कि क्यों इस रीजन में इतना हैवी मिलिटराइजेशन जरूरी है। एक्सेप्ट एक चीज अभी भी सेंस नहीं बना रही। इंडिया, जिसका बाय द वे ज्यादातर ट्रेड जब उसके वेस्ट में पड़ने वाले देशों के साथ होता है, वो मलाक्का स्ट्रेट पर तो काइंड ऑफ डिपेंडेंट ही नहीं है, तो वो आखिर 2 ऐसे देशों के लिए चाइना से क्यों उलझ रहा है जिनके बॉर्डर तक इंडिया से नहीं लगते? सो टू आंसर दैट, बस इतना समझ लो कि इनके बीच से गुजरने वाला मलाक्का स्ट्रेट बाकी 2 देशों से ज्यादा चाइना की एक मेजर जुगुलर वेन है। इसका मतलब बेसिकली चाइना की वो दुखती नस जो इंडिया के हाथ में हो सकती है। नाउ दिस इज बिकॉज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है।
जो सालाना इंडिया से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर करता है और उसका ट्रेड करता है। आज जहां पर इंडिया को हर दिन सिर्फ 4.9 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है, चाइना एक दिन में इंडिया से 3 गुना ज्यादा यानी करीब 15.4 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रोज कंज्यूम करता है। ऐसे में क्योंकि चाइना का 80% ऑयल मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज से आता है, ये सारा ऑयल एग्जैक्टली इसी नैरो मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए आता है। एंड सो दिस बिकम्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू कंट्रोल चाइना। जैसे चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए हमारे चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक करने की कोशिश करता है, उसी तरह अब हम भी चाइना की जुगुलर वेन द मलाक्का स्ट्रेट को चोक कर सकते हैं। और ये दूसरा रीजन है कि क्यों इस रीजन में इफ नॉट ऑल एटलीस्ट इंडिया की डोमिनेंस जरूरी है। इनफैक्ट इंडिया ने ऑलरेडी इस पर काम भी शुरू कर दिया, वो भी सोलो। देखो, ये है इंडियन नेवी के वॉरशिप्स की डिप्लॉयमेंट इन द इंडियन ओशन। ये नेवल डिप्लॉयमेंट पैटर्न इंडिया ने मिड 2017 से अडॉप्ट किया हुआ है टू एक्सप्लिसिटली काउंटर चाइना। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 रीजन है जो प्रूव करते हैं कि इंडिया ने ये डिसीजन मेजरली चाइना के लिए ही लिया है। नंबर 1, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अनुसार ये एक मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट है, जिसके अंतर्गत इंडिया के 15 नेवल वॉरशिप्स इंडियन ओशन के 7 अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को गार्ड करते हैं, वो भी 24/7। नंबर 2, ये पोजीशंस इंडिया की समुद्री सीमा यानी उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर पड़ते हैं, जो वॉरशिप्स जनरली अवॉइड करते हैं ताकि कोई दूसरी कंट्री उन्हें अपने ट्रेड वेसल्स के अगेंस्ट थ्रेट ना समझे। नंबर 3, ये 7 एरियाज में से 4 अकेले बे ऑफ बंगाल के पास पड़ते हैं, गार्डिंग द मलाक्का स्ट्रेट, जहां इंडिया अपने एलाइज के साथ मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस करती रहती है। एंड लास्टली, इन सभी नेवल डिप्लॉयमेंट्स के अलावा भारत ने समुद्र के ऊपर से निगरानी रखने के लिए लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट्स और उसमें भी मोर स्पेसिफिकली बोइंग द्वारा बनाए गए पोसाइडॉन 8i प्लेन्स डिप्लॉय कर रखे हैं, जो ऑलमोस्ट हर रोज तमिलनाडु के अराकोनम में स्थित इंडियन नेवल एयर स्टेशन INS रजाली से उड़ते हैं और साउथ चाइना सी तक पेट्रोलिंग करके आते हैं। ऊपर से भारत ने साल 1991 से चली आ रही अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी, जो बाय द वे इन एशियन कंट्रीज के साथ मोस्टली ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी, उसे भी अब मॉडिफाई कर दिया है। साल 2014 से अब इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी बुलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारत और एशियन कंट्रीज अब सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं बल्कि सिक्योरिटी एंगल से भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंस्टॉलेशन ऑफ कोस्टल सर्वेलेंस रेडार सिस्टम्स अक्रॉस द एंटायर इंडियन ओशन। दरअसल कारगिल वॉर के बाद जब उस वॉर के रेपरकशंस को असेस करने के लिए एक कारगिल रिव्यू कमेटी बिठाई गई थी, तो उनकी रिपोर्ट में उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को रेकमेंड किया था कि वो इंडियन ओशन में अपना सर्वेलेंस बढ़ाए और समुद्र के अंदर और बाहर हर जगह अपनी नजरें रखे, क्योंकि हर बार खतरा नॉर्थ से नहीं आएगा। बट देन इसे तब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सीरियसली नहीं लिया और यह मुद्दा इवेंचुअली एक कोल्ड बॉक्स में चला गया, अंटिल 26 नवंबर 2008 को करीब 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए और करीब 150 से भी ज्यादा लोगों की जानें ले ली। इस अटैक के बाद तब की इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी गलती समझी और KRC के रिकमेंडेशन को प्रायोरिटी देते हुए इंडिया के समुद्री सीमाओं पर करीब 46 जगह कोस्टल सर्वेलेंस रेडार CSR सिस्टम्स लगाए। इनमें से टोटल 36 इंडिया के मेनलैंड कोस्टल पार्ट पर लगाए गए और फिर 6 लगाए गए लक्षद्वीप पर और 4 लगाए गए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। इन CSR से हमें 2 फायदे मिले। नंबर 1, हम अपनी समुद्री सीमाओं की ऑलमोस्ट 24/7 ट्रैकिंग कर सकते हैं और नंबर 2, इनकी एडवांस कैपेबिलिटीज के कारण हम 1500 से ज्यादा ओशन सरफेस पर पड़े ऑब्जेक्ट्स को भी एक साथ ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि इलीगल फिशिंग वेसल्स हो या दुश्मन के सबमरीन्स, अब हम बेसिकली सब पर नजर रख सकते हैं। एक्सेप्ट देयर इज जस्ट अ प्रॉब्लम। ये 46 CSR सिस्टम्स सिर्फ हमारे मैरीटाइम बाउंड्रीज यानी कि समुद्री सीमाओं के अंदर घुसने वालों को ही ट्रैक कर सकते हैं, पूरे इंडियन ओशन को नहीं। और ये हमें चाइना के ऊपर कोई अपर हैंड नहीं दे सकते इन केस अगर चाइना हम पर अटैक करता है तो। जबकि इंडिया टुडे के अनुसार चाइना ने अपने फिशिंग वेसल्स, जिन्हें ऑल्टरनेटिवली वो सर्वेलेंस के लिए भी यूज करते हैं, उनकी संख्या इंडियन ओशन में हर साल बढ़ाई है। जहां पर 2016 में पर ईयर सिर्फ 300 फिशिंग वेसल्स इंडियन ओशन में डिटेक्ट होते थे, अब वो बढ़कर 450 वेसल्स तक पहुंच चुके हैं। और बस इसी इशू को सॉल्व करने के लिए साल 2015 से ही हमारे पिछले डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पारिकर जी ने
अपने कोस्टल सर्वेलेंस रेडार सिस्टम का फेज 2 लॉन्च किया। इस बार उन्होंने अपने सर्वेलेंस का दायरा बढ़ाया और फोकस किया मेनली स्ट्रेट ऑफ मलाका पर। उन्होंने बेसिकली मॉरिशस, श्रीलंका, सेचेलिस, मालदीव्स, मैडागास्कर, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सभी देशों में अपने कोस्टल सर्वेलेंस रेडार सिस्टम्स इंस्टॉल किए और उनसे ऑलमोस्ट पूरे इंडियन ओशन पर अपना कवरेज हासिल किया। जहां से बाय द वे अकॉर्डिंग टू इंडिया न्यूज एनुअली 66% ऑफ ग्लोबल ऑयल, 33% ऑफ बल्क कार्गो और 50% ऑफ कंटेनर शिपमेंट्स ट्रांजिट करते हैं, और वो भी 1 लाख से भी ज्यादा शिप्स पर सवार होकर। फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये दुनिया का 75% ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड है और अराउंड 50% ग्लोबल ऑयल ट्रेड को सिग्निफाई करता है, और वो भी डेली। नाउ एज यू कैन इमेजिन, इतने शिप्स पर डेली नजर रखना, वो भी अकेले, ये पॉसिबल नहीं है, इवन विद हाईटेक सर्वेलेंस सिस्टम्स। और इसीलिए ही इंडिया बाकी देशों के साथ भी मिलिट्री अलायंसेस कर रहा है, जिसे मैंने पहले भी आपको बताया था। बेसिकली आप ही ऑलरेडी जानते हो कि चाइना कई सालों से अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीमेक और इंडियन ओशन में मौजूद अपने कई सारे ओवरसीज पोर्ट्स की मदद से इंडिया के अराउंड अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर काम कर रहा है। बट दिस टाइम इंडिया ने भी चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए कुछ प्लान्स इनैक्ट किए। नंबर 1, इंडिया ने इंडियन ओशन के 4 क्रूशियल आइलैंड देश मॉरिशस, मालदीव्स, सेचेलिस और श्रीलंका के साथ स्ट्रेटेजिक डील साइन किए। इन डील्स के अंतर्गत इन चारों कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो इंडियन ओशन में सभी मूवमेंट्स को ट्रैक करेंगे और उसके लिए नए रेडार और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बनाएंगे और साथ ही उनसे मिली इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर करेंगे। इसके साथ P-8 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के जरिए वो पूरे इंडियन ओशन पर ऊपर से नजर भी रखेंगे। नंबर 2, इन स्ट्रेटेजिक डील्स के बाद अभी हाल ही में इंडिया को एक बड़ी सक्सेस मिली इंडोनेशिया के साथ, जब मई 2018 में इंडोनेशिया ने मलाका स्ट्रेट के पास मौजूद अपने सबांग पोर्ट का इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्सेस इंडिया को दे दिया है। नंबर 3, सीमेक के काउंटर में इंडिया ने म्यांमार से बात करके उसके साथ कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक तरफ कोलकाता म्यांमार के सितवे पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट होने वाला है बाय सीवेज, जो बाय द वे मई 2023 से ऑपरेशनल भी हो चुका है, और दूसरी तरफ सितवे पोर्ट को ऊपर मिजोरम से बाय रोड भी कनेक्ट किया जा रहा है एज एन ऑल्टरनेट रोड रूट। नंबर 4, इंडिया ने इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस की इंपॉर्टेंस को भी रिकॉग्नाइज करते हुए 2015 में उसके साथ एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन पैक्ट साइन किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि चाइनीज डोमिनेंस सिर्फ एक ही चीज से कम हो सकती है, और वो है साउथ ईस्ट एशियन देशों का डेवलपमेंट, बिकॉज कम डेवलपमेंट की वजह से ही वो चाइना के डेड ट्रैप में फंसते हैं। सो इंडिया और यूएस मिलकर इन देशों की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं। एंड लास्टली नंबर 5, क्वाड। अब इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर यूएस के साथ इंडिविजुअल डील्स तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ मल्टी कंट्रीज एसोसिएशन भी कर रहा है, जैसे कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड। अब जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, यहां पर इंडिया 3 देश यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन के मैरीटाइम सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इन्होंने करीब $50 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान किया है, ताकि चाइना की नेवल और फिशिंग एक्टिविटीज और ज्यादा एक्यूरेटली ट्रैक किया जा सके। पर यू सी, चाइना इस रीजन में इतना एग्रेशन क्यों दिखा पाता है? प्रोबेबली बिकॉज उसे कहीं ना कहीं ये पता है कि इस रीजन में बाकी फॉरेन फोर्सेस लाइक यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया एंड इवन फ्रांस एंड जापान, ये सभी मलाका स्ट्रेट से काफी दूर बसते हैं, और एक जो इंडिया है उसने अगर कोई भी मिस एडवेंचर किया तो उसे 2 फ्रंट वॉर जैसा एक वॉर लड़ना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान भी चाइना के साथ है। बट यू नो व्हाट, इंडिया ने अब इसके ऊपर भी एक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर कपिल पाटिल ने यह हिंट किया है कि बहुत ही जल्द इंडियन गवर्नमेंट चाइना और पाकिस्तान को जोड़ने वाला पीओके रीजन को पाकिस्तान से रिकैप्चर करने वाली है। नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? उसके क्या क्या रास्ते हैं, और अगर किया तो उसके क्या क्या रेपरकशंस होंगे, ये सब हमने अपने इस वीडियो में कवर किया है, जिसे आई सजेस्ट यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। आपको डिटेल में पता चलेगा कि गवर्नमेंट का क्या दावा है कि हम 2024 तक पीओके को इंडिया का हिस्सा बना लेंगे। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव जी ठाकुर इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो, हमारी इंस्टाग्राम कम्युनिटी ग्रो हो रही है, ऑलमोस्ट 2 लाख फॉलोवर्स रीच हो चुके हैं। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ओवर देयर, then follow me on Instagram. See you next time. Stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद। तो जी दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो देखा, आजकल चाइना को टाइट करने का जो मुहिम चल रहा है वो अब पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के
अधिकतर देश खुन्नस खाए हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया और सिंगापुर तो है ही, भारत भी है और उसके साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी है जहाँ पर चाइना क्या करता है कि वो देशों को लोन दे करके और उसको वो डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। वही हाल वो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है, जो कि वन बेल्ट वन रोड वो बना रहा है और वो श्रीलंका के साथ कर चुका है, जो हम्बन टोटा पोर्ट उसका बनाया था और श्रीलंका की क्या हालत हो गई है। और वो नेपाल में करने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश में यही डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो वो चाइना बहुत ज़्यादा आक्रामक होके ये सब काम कर रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत के पास एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह इतना अच्छे स्थान पर लोकेट जो है वो द्वीप है और उसको अच्छे से यूज करना चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना ये बात समझता है, इसीलिए वो पाकिस्तान के थ्रू वन बेल्ट वन रोड के तहत वो डायरेक्ट पाकिस्तान के रास्ते से होकर के वो वो अरब सागर में उतरना चाहता है। तो देखते हैं कि आगे ये सब रणनीति कहाँ तक जाती है और कौन इसमें सक्सेस होता है, क्योंकि चाइना की लंका लगाने के लिए बहुत सारे देश पीछे पड़े हुए हैं। और जैसा कि बताया गया है कि उसका जो बॉर्डर है करीब 14 देशों के साथ मिलता है, जबकि बॉर्डर डिस्प्यूट उसका करीब 18 देशों के साथ है। तो ये आप मान सकते हैं कि उसकी कितनी आक्रामक पॉलिसी है, एक देश छोड़ के दूसरे देश के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है। इसी मुहिम में भारत जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही, जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि वो ताइवान में अपने तीनों जो चीफ्स को भेजा था, चाहे वो वायुसेना के हों, थल सेना या जल सेना हो, जो रिटायर्ड चीफ हैं उनको भेजा था और उस पर चाइना का गला सूखना शुरू हो गया है। तो देखते हैं कि ये सह और मात का खेल कहाँ तक चलता है। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के और सारे वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।